मित्रों, अनंतराम शर्मा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसे ही कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बचपन से ही मैं कविता कहानी लिखता रहा हूँ। 15 साल का था जब पहला उपन्यास शहीदों का खून छपा। मित्रों, इसके बाद मुझे ज्योतिष में रुचि हुई और ज्योतिष का मैंने अध्ययन किया। भास्कराचार्य को पढ़ा और ज्योतिष के तमाम ग्रंथ पढ़े। एमए ज्योतिष किया और अब मैं यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए एक कविता लेके आ रहा हूँ ताकि ज्योतिष के दर्शक कविता का भी आनंद उठा सके। मेरे दोस्तों, ये मेरी कविता तमाम पत्नियों को समर्पित है जिनका कहीं इतिहास में नाम नहीं होता। बड़े से बड़े फौजी की पत्नी पीठ पीछे या जब वो घर पे होती है तो संघर्ष करती है और पति का हौसला बुलंद रखने के लिए बहुत मेहनत करती है। बच्चों की चिंताओं से उसे मुक्त रखती है। तो ये भी एक तरह से फ्रंट पे लड़ाई है। हर एक स्त्री के कहते हैं, हर एक आदमी के पीछे, सफल आदमी के पीछे स्त्री का हाथ होता है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता वटवृक्ष की तरह होती हैं पत्नियां। वटवृक्ष की तरह होती हैं पत्नियां, जिसकी छांव में फलते फूलते हैं पति। जिसकी छांव में फलते फूलते हैं हम जैसे लोग। पति निश्चिंत है पत्नी के रहते हुए। पति निश्चिंत है पत्नी के रहते हुए। हैरान परेशान है वो, कैसे कंप्यूटर की तरह मुस्तैद रहती हैं पत्नियां। कैसे कंप्यूटर की तरह मुस्तैद रहती हैं पत्नियां। मसलन, पति के जूते कहाँ हैं, मौजे कहाँ हैं, कुछ भी तो नहीं मिलता, पति पागल हो गया है। तभी पत्नी जादूगर बनकर आती है और सामने आकर चुपचाप रख देती है जूते मौजे। पत्नी की मुस्तैद आंखें पीछा करती है हरदम। पत्नी की मुस्तैद आंखें पीछा करती हैं हरदम। पति टूर पर होता है जब, तो पत्नी की आंखें तब भी पीछा नहीं छोड़ती, हरदम पीछा करती रहती हैं। मसलन कहती हैं, कैसे हो, खाना खा लिया क्या। और फिर एकाएक उदास हो जाती है पत्नियां। फिर एकाएक उदास हो जाती है पत्नी। कहती है, जवान हो गई है बेटी हमारी, इस साल तो शादी करनी ही पड़ेगी उसकी।
और बच्चे भी आवारा होने लगे हैं, और बच्चे भी तंग करने लगे हैं, घूमते रहते हैं आवारा बच्चों के साथ फ़ोन के पीछे। लगातार उदास है पत्नी, और मैं सोचता हूँ कि दुनिया भर की मैं सोचता हूँ कि दुनिया भर की चिंताएं पत्नी के हिस्से ही क्यों आती है, पत्नी के हिस्से ही क्यों आती है। धन्यवाद दोस्तों। अगली कविता के लिए हम फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद। आपने फेसबुक पे मैंने अभी अपनी लेटेस्ट कविता, जब आपके बेटे का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, पोस्ट की थी। 2 दिन में 200 व्यूज आए और व्यूज का आना लगातार जारी है। तो इस प्यार के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे हम ज्योतिष की किसी और समस्या का समाधान के लिए। तब तक आप मेरी कविता का आनंद उठाइए। धन्यवाद।